अच्छा गुरुदेव, आप 5 वेद के बारे में बता रहे थे अभी गुरुदेव के साथ में। जी। गुरुदेव के साथ में चर्चा हो रही थी जब बाहर बैठे थे, उसके बारे में थोड़ा बताएं गुरुदेव। अब 5 वेद क्या होते हैं? जी यानी गोरक्षनाथ जी जो है, जी गोरक्षनाथ जी के से ही, गुरु गोरक्षनाथ जी से ही शिष्य और गुरु की मर्यादा चली। परंपरा गुरु चली। शिष्य की जो परंपरा चले वो हमारे नाथ जी ने चलाई, श्री गुरु गोरक्षनाथ जी ने। जी उन्होंने ही सबसे पहले मत्स्येंद्रनाथ जी को अपने गुरु दान किया था। जी अच्छा, उसके बाद जो भी पूरा संत समाज है, वो किसी भी संप्रदाय का है, जी सब इस बात के लिए गोरक्षनाथ जी के ऋणी है कि उनके द्वारा चला हुआ है ये जो नाथ गुरु परंपरा है, या गोरक्षनाथ जी के द्वारा चलाई हुई है। जी सो एक बात। दूसरी बात, गोरक्षनाथ जी क्या कहते हैं कि वेद हमारा वेद है, यानी वेद है वो हमारा वेद है। उसके अंदर क्या है, हमारे बारे में ही तो लिख रखा है वेदों में। जी मनुष्य के बारे में, संसार के बारे में, प्रकृति के बारे में ही तो वेद बने हुए हैं। पूरा जीवन जीने का तरीका बताया गुरुदेव। वेदों के अंदर है। जी लेकिन नाथ जी कह रहे हैं कि वेद हमारा वेद है जी और हम वेदों के वहां, लेकिन हम जो है वो वेद के अंदर छुपे हुए हैं। जी वेद हमारा वेद है, हम वेदों के वहां, और जो कुछ हम मुख से कहे वो वेदों में ना, यानी जो कुछ हम मुख से बोल रहे, जी जो ये जितने भी मंत्र हैं ये वैदिक मंत्र है सब, लेकिन जो नाथ जी के बनाए हुए मंत्र है, ये सब मंत्र साबरी मंत्र है। जी उन्होंने जो बोल दिया, जी एक बात। दूसरी बात क्या है, गोरक्षनाथ जी की जी जितने भी मंत्र हैं, जो भी स्थितियां हैं जी नाथ जी के द्वारा, जी वे सब की सब स्थिति एक सूक्ष्म वेद के अंदर छुपी हुई है। यानी 5वां वो वेद जो है गोरक्षनाथ जी के अंदर छुपा हुआ है, क्योंकि गोरक्षनाथ जी के जितने मंत्र हैं वे शरीर के अंदर की बात बताते हैं, बाहर की नहीं। जी अंतर आत्मविज्ञान की बात बता। हाँ, वे शरीर के अंदर की आत्मा का बात। विज्ञान है हाँ, आत्मिक ज्ञान। जी आत्मिक ज्ञान जो हमारे अंदर छुपा हुआ है, जी जिसे हर मनुष्य को जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ, जी मैं कहाँ से आया, मैं यहाँ क्यों आया, इस परिवार में क्यों आया। जी हम जी किसी वो बड़े 5वां वेद आप कहोगे कि आत्मा का विज्ञान है, जो भगवान शिव ने छिपा के रखा था। हाँ, जो भगवान शिव ने छुपा कर रखा था वो गोरक्षनाथ जी के पास आया, और गोरक्षनाथ जी ने भी उसे छुपा लिया। जी गोरक्षनाथ जी ने केवल उसी के आगे इसका वर्णन किया जो उनके रास्ते पर चलने वाले थे, जो नाथ संप्रदाय को मानने वाले थे। गुरु गोरक्षनाथ जी ने उस सूक्ष्म वेद का, यानी अपने शिष्यों को, और सच्चाई क्या है, सूक्ष्म वेद है क्या जी, जी सूक्ष्म वेद की आधारशिला क्या है, सूक्ष्म वेद को जानने वाला अमर हो जाता है। जी गोपीचंद अमर हुए, भरतहरि अमर हुए, और भी बहुत संत अमर हुए। जी ये अमरता क्या है जी, ये नहीं कि वो शरीर छोड़ के चले गए, जी शरीर समेत है। जी और जो है आजकल तो इसका प्रचार हो गया कि ज्ञानगंज में है, जी लेकिन जो है कहाँ है ये तो जानते हुए ही है। जी यानी इस शरीर के द्वारा छोटा होना, बड़ा होना, जी ये सब सिद्धियां हैं। जी छोटा होना, बड़ा होना, धरती से भारी होना, आसमान से अड़का होना, तो गुरुदेव आपने जो बताया 5वां वेद जो है वो आत्मविज्ञान है, आत्मविज्ञान है यहाँ पर। सूक्ष्म विज्ञान है, उसे 5वां वेद कहेंगे। हाँ जी, और वो नाथ जी ही जानते हैं इसकी वास्तविकता, सत्य क्या है। जी 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 अच्छा जी, नाथ जी के द्वारा बनाया ये वेद है, ये सूक्ष्म वेद तो है। नाथ संप्रदाय में गुरु शिष्य परंपरा से दिया जाता है या कोई ग्रंथ टाइप में इसमें कुछ नहीं, है? ग्रंथ टाइप में तो देखो एक बात है, हम जो पढ़ते हैं जी वो ग्रंथ कोई भी पढ़े, जी अगर गुरु के मुख से नहीं निकला वो, जी तो वो एक किताब होगी, जी उसका कोई लाभ नहीं। ठीक ठीक गुरु मुख से जो भी निकल गया जी वो जो है गुरु मंत्र के बराबर काम करता जी है। जी। इसलिए कोई भी गृहस्थी हो, 5वां वेद गुरु जी सूक्ष्म वेद, आत्मविज्ञान आत्मविज्ञान अपना है। गुरु गोरक्षनाथ जी ने भगवान शंकर से लिया था, भगवान शिव ने दिया। भगवान शिव ने दिया था नाथ जी को। जी यानी एक और है, भगवान राम के कला अवतार हुए 12 कला, जी ये तो सुना, और भगवान कृष्ण 16 कला, जी लेकिन गुरु गोरक्षनाथ जी 64 कला अवतार है। 64 कला यानी 64 कला होती है, पूर्ण सभी कलाएं गोरक्षनाथ जी के अंदर समाई हुई है। जी 64 की 64 कलाओं के मालिक हैं गुरु गोरक्षनाथ जी। अच्छा इसलिए जो है इनसे कुछ बचानी है, इनसे कुछ छुपानी है, ये सब में छुपे हुए हैं और सब इनमें छुपे हुए हैं। नाथ जी की बात तो अलग ही है, बहुत अपरंपार है। जी इससे तो जितना भी हम खोज सकें उतना ही कम है। जी सूक्ष्म वेद को जानने के लिए हमें अपने शरीर के अंदर घुसना पड़ता है, बाहर की पूजा नहीं चलती इसमें। जी जी इसमें कोई बाहर कर्म कुछ- कांड नहीं चलता गुरु जी। हाँ, बाहर का कुछ नहीं चलता, इसमें तो जो चलता है अपने अंदर का चलता है। जी और अंदर का भी वही जो मैं आपको 1-2 बार बताया कि पहले अपने सांस को नाभि तक ले जाने का अभ्यास करो, जी जी फिर धीरे धीरे उसे जो है कहना आपने जो है सातों चक्रमा को घुमा कर उसे बाहर निकालना, उसे अंदर ले जाना, इस तरह का अभ्यास करो। और जब ये अभ्यास शुरू हो जाता है तो वहाँ से मंत्र नहीं रहता, चुप हो जाता है मंत्र। जी वहाँ तो केवल एक बात है जी, जैसे नदी है, नदी बहुत चौड़ी नदी है, उसमें किसी नाविक को बैठा लिया, जी वो बैठा के पल्ली पार जाके कहना उतर भाई अब तेरा आ गया रास्ता, जी और वो कहला नहीं जी तुम तो बहुत बड़े आदमी, तुम तो हमें पार कर दिया, जी मैं नहीं छोड़ता तुम्हें, जी तुम वहाँ फंस गया।
तो गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि जिस समय पार हो जाता है उस समय गुरु भी पीछे हट जाते हैं, वे पीछे रह जाते हैं, वहाँ केवल अकेला रहता है और उसे कहते हैं परमात्मा। जी जो ब्रह्म, जो हमारे अंदर का ब्रह्म है, जो हम जीव है, जो जीव आत्मा है, वो जिस समय जो है नाथ जी यानी गुरु के द्वारा, सदगुरु के द्वारा, जगत गुरु के द्वारा पार हो जाता है, वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। और अगर वो वहाँ जाकर पल्ला पकड़ना ना जी तम नहीं करा मैं तो पर मैं तो तुम्हें छोड़ता नहीं, तो वो फंसे का फंसा ले जाएगा। इसलिए वहाँ से वे भी पीछे हट जाते हैं, तू जा भाई तेरा काम हो गया पूरा। यह अवस्था है जी भक्ति की।